बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने बिल्कुल फ्री कोर्स स्टार्ट किया है मैथ्स का, जिसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाऊंगी। ये टॉपिक जो है परसेंटेज का, ये IBSTS BPS 5 to 15 मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन कैटेगरी हो, या फिर कोई भी टेस्ट जिसमें मैथ्स का सेक्शन आता है, जैसे PST JST HST हो गया, जिसमें मैथ्स का पार्ट आता है, उसके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मैंने जो है पार्ट 1 करवा दिया है। मैंने इस टॉपिक को ऐसे डिज़ाइन किया है कि मैंने पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चंस निकाले हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जैसा मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और डी, ऐसे मैंने इनको ऑर्गेनाइज किया है। अगर आपने पार्ट 1 वाली परसेंटेज पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें, आपको अच्छे से इसका आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आप ये समझ लें कि मैंने इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। फिर ए और बी ग्रुप जो हैं परसेंटेज के, मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में समझा चुकी हूँ। उसके साथ ही मैंने होमवर्क भी दिया था और काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे होमवर्क भी सेंड कर दिया है, और चेक किया तो अंदाज़ा लग गया है कि उनको समझ में आ रहा है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जाए कि आप इस फ्री कोर्स का बेनिफिट ले सकें। और हाँ, मैंने IBSTS BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी का कंप्लीट फ्री कोर्स भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसके लेक्चर 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। आप मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको सीक्वेंस से लेक्चर 1 to लेक्चर 9 मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको होमवर्क और गाइडेंस भी मिलेगी। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि इन कोर्स की आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस कोर्स की भी दे दूंगी और इवन पार्ट 1 की भी दे दूंगी, मैथ्स बेसिक टू एडवांस। चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। हमने ग्रुप ए और ग्रुप बी कर लिया था। इसमें हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस की जो यहाँ पे मैं लिख के दिखाती हूँ। अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, 30% ऑफ अ नंबर इज 90, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे, ए ऑप्शन, बी, सी या डी, क्योंकि MCQs में टेस्ट होता है। अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे, 30% ऑफ अ नंबर इज 90, या फिर कोई और नंबर होगा, 40% ऑफ अ नंबर इज 48, जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें परसेंटेज दी गई होगी और उसका आंसर दिया गया होगा 90, लेकिन पता नहीं होगा कि ये परसेंटेज किस नंबर की है। यानी 30% ऑफ नंबर इज 90, किसी नंबर की जब हमने परसेंटेज निकाली, 30% निकाली किसी नंबर की, तो उसका आंसर जो है वो 90 आया। तो हमें क्या करना है, इसमें नंबर मालूम करना है कि किसकी हमने परसेंटेज निकाली है। हमें क्या मालूम करना है कि हमने किस नंबर की परसेंटेज निकाली है जो आंसर में 90 आया है। तो ऐसे सवाल जिसमें नंबर पूछा जाएगा कि नंबर बताएं, तो उनको मैंने ग्रुप सी में डिवाइड किया है। ग्रुप सी में डिवाइड किया है, जिसका नाम मैंने रखा है फाइंड ओरिजिनल नंबर। ओके, इसमें क्या है, हमारे पास परसेंटेज भी गिवन है और उसका जो आंसर आएगा वो भी गिवन है। जिस नंबर की हम परसेंटेज निकालेंगे वो पता नहीं है। पहले तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे आप समझ जाना कि ये ग्रुप सी में से आए हैं और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ओके, मैं चाहूँगी आप साथ साथ रजिस्टर बनाएं और इसको सॉल्व करते जाएं। जब तक आप मैथ्स को खुद प्रैक्टिस नहीं करते, आपको इतना समझ नहीं आता है। आप क्या करें, मेरे साथ साथ आप भी रजिस्टर में लिखते जाएं।
अब क्या करेंगे, उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होगा हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर यहाँ पे साइन होगा ये परसेंटेज का तो हम समझ जाएंगे कि ये परसेंटेज है। और इसको कैसे लिखते हैं हम, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका पहला स्टेप होता है परसेंटेज को हम ऐसे डिवाइड बाय 100 की फॉर्म में लिखें। ओके, 30 तो सेम रहेगा, हम क्या करेंगे इसको डिवाइड में 100 लिख देंगे, यानी कि परसेंटेज हो जाएगा। कोई भी यहाँ पे नंबर दिया गया हो, जैसे 15 दिया गया हो, उसके बाद परसेंटेज का निशान हो, हम क्या करेंगे उस नंबर को डिवाइड कर देंगे 100 से। लाइक 30 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे 30 सेम लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड में हम क्या करेंगे 100 लिख देंगे, यानी कि इस साइन का हमने यहाँ पे आंसर लिखा है, इस साइन की जगह हमने 100 लिखा है। 30%, इसको ऐसे पढ़ेंगे 30%, ये भी 30% है, 30%, ये भी 30% है। ऑफ की जगह हम क्या लिखते हैं, हमने परसेंटेज की जगह डिवाइड में 100 लिखा है। ओके, अब ऑफ की जगह हम क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई का निशान। तो जैसा मैं ऑलरेडी ग्रुप ए और बी में बता चुकी हूँ, जब भी ऑफ वर्ड यूज होगा तो हम उसकी जगह यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई 30% ऑफ 30% ऑफ अ नंबर। अब नंबर नंबर की जगह हम क्या करेंगे, वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल कौन सा, एक्स लिख देंगे। नंबर की जगह जब भी नंबर की बात होगी परसेंटेज में तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल लिख देंगे। कौन सा, एक्स, क्योंकि हमें इजी लगता है एक्स को फाइंड करना। तो हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे। एक्स कौन सा लिखेंगे, स्मॉल एक्स लिखेंगे। ओके, वेरिएबल स्मॉल एक्स लिखेंगे। बिग एक्स लिखने से मल्टीप्लाई और एक्स सेम हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे स्मॉल एक्स ही लिखेंगे। सो स्मॉल एक्स। ओके, डिफरेंस पता चल रहा है कि ये नंबर है, ये मल्टीप्लाई है। 30% ऑफ एक्स इज की जगह हम क्या लिखेंगे, आपको ये याद रखना होगा, टेबल जो मैं बना रही हूँ कि परसेंटेज की जगह हम 100 लिख देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे, और नंबर लिखा होगा उसकी जगह हम एक्स लिख देंगे। अब आती है इज की बारी। इसको हम क्या करेंगे, इसका मतलब होता है परसेंटेज में इक्वल टू। ओके, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इक्वल टू ही लिखेंगे। ये आपने पढ़ा होगा, इज इक्वल टू आप लोग बोलते होंगे, इसको हम इक्वल टू बोलते हैं। तो इसकी जगह इक्वल टू का साइन लिखेंगे, इक्वल टू, इज इक्वल टू, और 90 90 सेम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्या किया हमने, जो हमें स्टेटमेंट यानी हमें 30% ऑफ अ नंबर इस फॉर्म में दिया गया था, इसको हमने चेंज किया। हमने कैसे चेंज किया, हमारा फर्स्ट स्टेप है इसको सीक्वेंस में लिखना। इनकी जो मीनिंग है, जैसे परसेंटेज की मीनिंग है 100 तो 100 लिख दिया, ऑफ की मीनिंग है मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लिख दिया, नंबर की मीनिंग है एक्स तो एक्स लिख दिया, इसकी मीनिंग है इक्वल टू तो इक्वल टू लिख दिया, 90 का 90 सेम, क्योंकि वो नंबर है तो 90 हमें दिया गया है तो हमने 90 यहाँ पे लिख दिया। ओके, इतना तो आपको उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। ये टेबल आपको ज़रूर याद रखनी है। ओके, ये हर परसेंटेज में ही यूज़ होगी, जो भी सवाल होंगे उनमें ये ज़रूर होगा। तो इसको आप ध्यान से याद कर लें, लिख लें अपने पास रजिस्टर में, फिर इसको सही से याद कर लें। ओके, अब आते हैं इनको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ग्रुप ए और बी में भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया था, लेकिन ये रिवर्स परसेंटेज है, यानी कि इसमें हमें फाइंड ओरिजिनल नंबर मालूम करना है, इसमें नंबर मालूम करना है। जो ग्रुप ए और बी था उसमें हम परसेंटेज को मालूम कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, नंबर को मालूम कर रहे हैं। इतना फर्क समझ आया कि पहले हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज को मालूम कर रहे थे। परसेंटेज हमें नहीं दी गई थी क्वेश्चंस में, लेकिन इसमें हमें ऑलरेडी परसेंटेज मालूम है, क्या है 30%। नंबर नहीं मालूम है तो कि किसकी परसेंटेज निकाली है, तो हम इसमें क्या करेंगे, नंबर फाइंड करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सेम जैसे पहले हम कर रहे थे, 30 डिवाइडेड बाय 100 सेम रहेगा। ओके, मल्टीप्लाई का निशान जो है सिंबल सेम रहेगा, एक्स भी सेम रहेगा, इक्वल टू 90 भी सेम रहेगा। मैंने सिर्फ क्या किया, इसको दोबारा लिखा। क्यों लिखा, मैं यहाँ पे भी कर सकती थी, लेकिन ताकि आपको समझ में आए इसलिए मैंने स्टेप को ज़्यादा बढ़ाया है। अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, सेम एज आप यहाँ भी कह सकते हैं कि कुछ नहीं है 1 है,
लेकिन हम सिर्फ यहाँ करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 90 लिखा हुआ है। ओके, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप 30 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30x आ 30x। ओके, 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 1 जा 100। उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगा देंगे, 30 को x से मल्टीप्लाई किया 30x, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100। अब 90 का 90 सेम लिख देंगे, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। ओके, 30x डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 90 अपॉन 1। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। इसके बाद आपको अब यहाँ पे समझना होगा। ओके, ये थोड़ा सा मुश्किल है, अगर आपको बिल्कुल बेसिक्स नहीं आती मैथ्स की तो आपके लिए थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल होगा, लेकिन मैं इजी बनाने की कोशिश करती हूँ। जब भी ऐसे आपके पास नंबर्स हों, यहाँ पे भी अपॉन में हो, यहाँ इस साइड भी अपॉन में हो, बीच में इक्वल टू का निशान हो, आप क्या करेंगे, इधर वाले जो 100 है इसको यहाँ इक्वल टू के अपोजिट ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। कि मैंने क्या कहा कि जब भी ऐसे नंबर्स होंगे अपोन में होंगे तो हम क्या करेंगे, इस नीचे जो 100 लिखा हुआ है अपोन के नीचे, इसको इस साइड लेके जाएंगे 90 के पास, इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, इधर 90 के पास। जब हम नीचे वाले नंबर को 90 के पास लेके जाएंगे, हमने एक चीज़ को दूसरी जगह लेके गए हैं, तो इसका मतलब है हमारा साइन चेंज होगा। यहाँ पे 100 क्या हो रहा है, अपॉन में लिखा हुआ है, डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ उस साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना याद रखना है, जब इक्वल टू के पहले हम किसी चीज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। क्या याद रखना है आपको, कि जब भी इक्वल टू का निशान होता है, इधर कोई नंबर्स होते हैं, यहाँ भी अगर यहाँ पे +2 होगा, तो अगर हम इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा -2। ओके, अगर इस तरफ -2 होगा तो इस तरफ ये +2 हो जाएगा। चाहे वो किसी से प्लस हो रहा हो, यहाँ पे कोई और नंबर हो सकता है, यहाँ पे भी कोई और नंबर हो सकता है। आपको सिर्फ ये रूल याद रखना है, अगर आप शिफ्ट कर रहे हो इक्वल टू के अपोजिट तो आपका साइन चेंज होगा। यहाँ पे +2 है, यहाँ -2 हो गया, यहाँ -2 था, ये एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, लिखा हुआ नहीं है। ओके, समझाने के लिए कि कैसे इक्वल टू के उधर जाते हैं, दूसरी तरफ शिफ्ट होता है नंबर, तो उसका साइन कैसे चेंज होता है, इसको हम खुद ही चेंज कर देते हैं। अगर कोई नंबर डिवाइड में लिखा होगा, अगर 2 जो है वो 1 के एग्जाम्पल है ये भी, अगर 1/2 होगा, अगर 1/2 होगा तो हम उस साइड जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी ऊपर लिख देंगे। ओके, ये जब डिवाइड होगा तो इक्वल टू के अपोजिट जाके हम उसको क्या करेंगे, वो डिवाइड से जाके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। अगर ऐसे ही यहाँ पे जैसे 2 था, अगर ऐसे ही वो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो अपोजिट जाके वो क्या करेगा, इक्वल टू के दूसरी साइड जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो वो डिवाइड में उसको लिख देंगे। अगर आप चाहते हो कि इसको, ये बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इक्वल टू के उस साइड लेके जाने का, नंबर शिफ्टिंग, अगर आप चाहते हो कि मैं ये भी सिखाऊं तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताया करें कि मैम इस पे वीडियो भी बना दें, तो मैं आपका हर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर दूंगी। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखें कि जो +2 होगा इक्वल टू के अपोजिट जाएगा -2 हो जाएगा। अगर आपके पास -2 है तो +2 हो जाएगा, अगर डिवाइड में 2 है तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई में नंबर है तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखें इसको सही से, 30x डिवाइड बाय 100, तो हमने क्या किया कि 30 को x से मल्टीप्लाई, 30x आ गया, 100 को 1 से किया तो 100 आ गया, इक्वल टू हम सेम रख देंगे 90 डिवाइड बाय 1। अब क्या करेंगे, 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वो इक्वल टू के जब अपोजिट जाएगा 90 के पास, तो वहाँ पे उसकी साइन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हम सिंपली वहाँ पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ 3x, 30x का 30x आ जाएगा इक्वल टू 90। फिर हम इस वाले 100 को जो डिवाइड हो रहा था वो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 1 जो है
वो भी तो डिवाइड ही हो रहा है ना, जैसे 100 जो है वो डिवाइड हो रहा था, इसी तरह 1 भी डिवाइड हो रहा है, तो हम 30x के पास 1 को भी शिफ्ट कर देंगे तो वो भी वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 30x आ जाएगा इक्वल टू 90x मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, 1 भी उधर चला गया। ओके, अब क्या करेंगे हम, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ऐसे होगा कि हमने स्टेप किया, पहला क्या था और दूसरा ये स्टेप है। 30 को x से मल्टीप्लाई किया, 30x, 100 को 1 से किया तो 100, 90 और 1 वैसे ही लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि 100 डिवाइड हो रहा था 90 से मल्टीप्लाई हो गया, और इस साइड जो है वो 1 डिवाइड में था तो वहाँ जाके 30x से मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारा थर्ड स्टेप। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि अब ये स्टेप करना है, उसके बाद ये 30x जो है वो 31 सा 30 होता है, x सेम लिख देंगे इक्वल टू 90 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 वन सा यहाँ पे हमारे पास 9 आ जाएगा, और 2 ज़ीरो प्लस जो एक ज़ीरो है 3 ज़ीरो आ जाएंगे। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो जो है वो सेम आ जाते हैं, तो 9000 आ गया। अब इन 30 और x के दरमियान पे कोई सिंबल कोई निशान नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि वेरिएबल और नंबर के दरमियान जब कोई नंबर कोई सिंबल ना हो तो इसका मतलब ही ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का निशान यहाँ पे है। तो 30 और x आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब है जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक को हमें इक्वल टू के अपोजिट शिफ्ट करना है, x वहीं रहेगा और 9000 डिवाइड बाय 30 डिवाइड में आ जाएगा। नंबर्स एक साथ लिखेंगे, वेरिएबल को अलग कर देंगे ताकि हम x फाइंड कर सकें। तो 9000 30 के पास चला गया तो डिवाइड हो गया, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था 30। तो अब क्या करेंगे, ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें ऐसा नंबर पढ़ना है, ऐसा टेबल पढ़ना है जो दोनों को कट कर दे। 3 वन ज़ा 3 और 3 के टेबल में 9, 3 3 ज़ा 9 आता है, और ज़ीरो ज़ीरो दोनों साथ लिख देंगे तो हमारा जो x आ गया यहाँ पे वो है 300। नंबर जो 30% ऑफ x हमारे पास, 30% ऑफ 300 इज x हमारा यहाँ पे आ गया। ये जब भी ऐसे सवाल होंगे इसका मतलब है कि ये ग्रुप सी के हैं, जहाँ लिखा होगा 30% ऑफ अ नंबर इज 90। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक दो बार इसको रिपीट करके समझने की कोशिश करें, बिल्कुल ईजी है, आपको ये समझ आ जाएगा। ये तो मैंने बिल्कुल इजी करके समझाया। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी सेम ग्रुप का। ये क्वेश्चन जो है वो मैं पास पेपर से सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती जाए। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया है 40% ऑफ अ नंबर इज 48। तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें नंबर पूछा जाए 40% यानी परसेंटेज भी दी गई हो और नंबर आंसर भी दिया गया हो, और नंबर पूछा जाए कि किसकी परसेंटेज निकालनी है, 40% ऑफ अ नंबर किसकी परसेंटेज जब हमने निकाली तो 48 आया। तो ऐसे सवाल जो हैं वो ग्रुप सी में आएंगे। ग्रुप सी को फाइंड करने के स्टेप्स मैंने जो बताए हैं, आप बस वो स्टेप्स को याद कर लें, फिर आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। लाइक यहाँ पे 40% ऑफ अ नंबर इज़ 48 है, इसका मतलब है 40 सेम रहेगा। परसेंट का मैंने बताया कि अगर परसेंट का सिंबल यूज़ हो तो हमें क्या करना है कि 40 वैसे ही लिखना है, परसेंट की जगह हमें 100 लिख देना है। ओके, उसके बाद हमारे पास है ऑफ, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख देंगे। उसके बाद है नंबर, नंबर क्या है, नंबर की जगह मैंने ही बताया कि आप सिंबल यूज़ करें, कौन सा, एक्स लगा दें। सिंपली आप जब भी नंबर लिखा होगा आप यहाँ पे एक्स लगा देंगे, और इस जो है इसकी जगह हम क्या कर देंगे, इक्वल टू का निशान लगा देंगे। उसके बाद 48 सेम रहेगा। अब क्या है, इसमें x फाइंड करना है यानी नंबर फाइंड करना है 40% नंबर की, जिसका आंसर 48 है। आप मेरे साथ साथ सॉल्व करें, आप एक रजिस्टर लें, जैसे मैं कर रही हूँ आप वैसे ही सॉल्व करते जाएं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, आपको भी ये सवाल खुद सॉल्व करने आए। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बिल्कुल आसान अल्फाज में हर चीज़ समझाई है कि किसकी जगह क्या लगेगा, जिस 40% की जगह 40
डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आ गया ऑफ की जगह, और नंबर एक्स है इक्वल टू इसकी जगह आ गया और 48 हमने सेम लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, बस 1 लिख देना है एक्स की अपॉन में, और 48 के अपॉन में भी 1 लिख देना है। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 40 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 40x। उसी तरह 100 वन सा क्या होगा, 100 हो जाएगा, और इक्वल टू 48 सेम रहेगा, और 1 भी हम सेम रख देंगे। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, के इक्वल टू के अपोजिट ले जाएंगे नंबर्स को। अब यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा है, आपको बस स्टेप्स को याद रखना है कि अब ये स्टेप होगा, उसके बाद नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट ये करना है। आप अगर ये इजी स्टेप्स याद रखेंगे तो कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए टेस्ट में तो आप सॉल्व कर पाएंगे। क्या करेंगे, 40x हम सेम रखेंगे, उसके बाद 100 जो है वो डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 48 से, और 1 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि 48 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने क्या किया कि 40 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 100 जो है वो 48 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम 41 का क्या होता है, 40x है यहाँ पे। ओके, 40x अलग है, 41 का यहाँ पे 40 होता है, तो हम यहाँ पे 40 लिख देंगे, और उसके साथ x लगा हुआ है तो x भी लिख देंगे इक्वल टू 48 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 48 वन ज़ा क्या आता है 48, और ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पे लगा देंगे, 48 100 हो जाएगा। जब भी 100 से मल्टीप्लाई होता है तो हम ज़ीरोज़ लगा देते हैं। ये इजी ट्रिक्स होती हैं, आपको याद कर रखनी होती हैं ताकि आप कोई भी सम जल्दी कर सकें। और 40x x और 40 के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम जो है वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, क्योंकि x को हमें फाइंड करना है, x वेरिएबल है तो वेरिएबल यहीं रहेगा, और नंबर 40 जो है उस तरफ चला जाएगा। तो 40x, ये दोनों मैं करके दिखाती हूँ कि 40x मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 4000 448 100 ऐसे लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके 40 डिवाइड हो जाएगा, 48 100 से यहाँ पे 40 जो है वो इजीली डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ज़ीरो को ज़ीरो से कट कर देंगे, ऊपर आ जाएगा 480 और नीचे आ जाएगा 4। हमें सेम टेबल पढ़ना है, ऊपर भी और नीचे 4 पे भी। 4 वन ज़ा होता है 4, 4 वन ज़ा अगेन 4, 4 टू ज़ा 8, यानी 4 के टेबल में हम 12 टाइम कह सकते हैं कि 48 आता है। 4 वन ज़ा 4, 4 12 ज़ा 48, तो x हमारे पास आंसर आ गया 12। ग्रुप सी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उनके लिए जिनको बिल्कुल बेसिक मैथ्स नहीं आती है, तो मैंने सोचा कि इस ग्रुप पे हम 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैं 3 करवाऊंगी और 2-3 आपको होमवर्क में दे दूंगी। ओके, एक और कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 25% of a number। तो 25% किसका, नंबर का, कौन सा नंबर हमें नहीं पता है, जो हमें यहाँ पे मालूम करना है। सो 25% ऑफ अ नंबर इज, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 80। सो 25% ऑफ अ नंबर इज 80। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें हमसे नंबर पूछा जाए, ओरिजिनल नंबर, तो ये ग्रुप सी में आ जाएगा, और इसके स्टेप्स जो हैं वो मैंने बहुत इजी करके बता दिए हैं ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो इनको फाइंड करने में। सो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। इसका फर्स्ट स्टेप वही होगा जो हम पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन 1 और 2 में, इनको आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाएं। अब 25% ऑफ नंबर इज 80, 25 सेम रहेगा, परसेंट की जगह हम 100 लिख देंगे, और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और अ नंबर की जगह x लिख देंगे, और इसकी जगह इक्वल टू आ जाएगा 80 जो है वो हमारे पास सेम आ जाएगा। ये हमें फर्स्ट स्टेप करना है जिसमें हमें चेंज करनी है जो वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे ऑफ की जगह मल्टीप्लाई अ नंबर x लिख दिया, और 80 80 हो गया, इसकी जगह इक्वल टू रख दिया, और परसेंटेज की जगह डिवाइड में 100 कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप ज़रूर करना है।
इसके बाद हम क्या करेंगे कि x के नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देंगे, 80 के नीचे कुछ नहीं है 1 लगा देंगे। सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा 25 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 1 से मल्टीप्लाई 25 x ज़ा 25 आ गया और 100 1 ज़ा 100 होता है इक्वल टू हम सेम लिख देंगे और 80 और 1 भी सेम यहाँ पे उतार देंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है शिफ्टिंग का, कि हम 100 को उधर शिफ्ट कर देंगे 1 को उधर। 100 जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 1 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। 25x मल्टीप्लाई बाय 1 80 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख देंगे। अब इसको इजी है बहुत सॉल्व करना। क्या करेंगे 25x 1 ज़ा 25x इक्वल टू, सो यहाँ पे 80 जो है वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 1 ज़ा 8 और 3 ज़ीरो लगा देंगे तो 8000 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया है कि 25x के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का निशान समझ देते हैं कि इमेजिन, या यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई है 25 मल्टीप्लाई बाय एक्स ऐसे होता है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 25 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स यहीं रहेगा। x इक्वल टू 8000 डिवाइड बाय 25, क्योंकि नंबर्स एक तरफ कर दिए इक्वल टू के और x वहीं रख दिया वेरिएबल जो हमें फाइंड करना है। सो अब क्या होगा, इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा नंबर लग रहा है। तो इन नंबर्स को देखने के लिए भी ट्रिक्स होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रिक्स बताऊं कि कैसे पता चले कि ये नंबर जो है वो किस टेबल में आता है, तो इस पे भी आप कमेंट्स करें। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है सिंपल से सिंपल, तो आप उसका कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि कौन सा टेबल लगेगा। एक ट्रिक है, अगर नंबर के लास्ट डिजिट जो है वो 0 आए या 5 आए तो वो हम समझ जाते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का टेबल लग जाएगा। यहाँ पे 0 है, 8000 के लास्ट डिजिट लास्ट नंबर लास्ट जो है 0 लिखा हुआ है तो ये 8005 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 5 का टेबल पढ़ेंगे। और 25 तो ज़रूर हो जाता है क्योंकि 5 के टेबल में आता है और लास्ट डिजिट भी इसका 5 ही है। तो 25 5 5 ज़ा होता है 25। और उसके बाद 8000 भी ऐसे ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि बाकी नंबर्स के भी मैं ट्रिक बताऊं तो आप कमेंट ज़रूर करें और हम यहाँ पे कर देंगे इसको सिंपल सॉल्व, के 5 5 ज़ा होता है 25 और 8 5 के टेबल में 1 टाइम 5 होता है, 3 इसको देंगे 5 6 ज़ा 30 हो जाएगा और 0 0 लिख देंगे। फिर से 5 का टेबल यहाँ पे लगेगा 1600, हम सेम लिख देंगे 5 नीचे। तो क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है तो हम समझ जाएं कि 5 से हो जाएगा 1600, तो इसको सॉल्व करेंगे और 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा और 5 3 ज़ा 15 और 0 1 इसको देंगे तो 5 2 ज़ा 10, 0 सेम आ जाएगा। 320 एक्स आ गया 320। तो अगर आप चाहते हो कि हमें ये भी सिखाएं कि अगर यहाँ पे x का आंसर आया है 320 तो हमें कैसे पता चले कि हमने जो क्वेश्चन का आंसर फाइंड किया है वो हमने स्टेप सही फॉलो किया और आंसर सही आया है, हमने एमसीक्यू सही टिक किया है। अगर आपको ये पता चल जाए कि आप जो सवाल कर रहे हैं उसका आंसर जो है वो जो आया है वो सही है या नहीं है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता चलेगा इसका आंसर 320 ही है, कैसे हम वेरीफाई करें, कैसे अंदाज़ा लगाएं इस सवाल को देख के। तो आप ये भी कमेंट में पूछ सकते हैं, फिर मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी, बताऊंगी कि अगर आपके पास x का 320 आंसर आया है तो आप यहीं पे कैसे पता लगाएं कि ये इसका आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो इसको भी उल्टा रिवर्स हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है। सो अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, आपको बताऊंगी कि कोई भी सवाल है जब हम उसका आंसर फाइंड कर रहे हैं तो हम कैसे पता लगाएं कि जो हमारा आंसर आया है वो सही आया है या नहीं है, ताकि आप गारंटी के साथ उसको टिक लगा सकें कि आपने ये सही सॉल्व किया है। क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा वेरीफाई किए जाते हैं, वेरीफाइड होते हैं, आपको पता होता है कि ये आंसर कैसे आया है और क्यों आया है। अगर आप चाहते हो कि इस बेसिक कोर्स में हर एक चीज़ क्लियर हो, सिंपल से सिंपल कॉन्सेप्ट जो आता है वो हमें समझ आ जाए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।
क्योंकि मुझे कमेंट से ही अंदाज़ा होगा या फिर आपके होमवर्क से अंदाज़ा होगा कि आप स्लो लर्नर हैं या फास्ट लर्नर हैं, आपको समझ आया है या नहीं आया है, कौन सा स्टेप मिस हो गया है, कौन सा नहीं हुआ है, कौन सी चीज़ आपको क्लियर हो गई है, कहाँ पे डिफ़िकल्टी हो रही है, हर एक चीज़ मुझे कमेंट्स के ज़रिए पता चलेगी या फिर होमवर्क के ज़रिए पता चलेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन कोर्स है। तो इसमें मुझे डायरेक्ट मैं आपके सामने फ़िज़िकली नहीं हूँ, तो इससे अंदाज़ा नहीं होगा कि आपके माइंड में क्या है, आपको मैथ्स कहाँ तक समझ आ रही है। मैथ्स का वही होता है, जब तक टीचर को पता ना हो कि आपको क्या आ रहा है, तब तक वो वैसे ही समझाएगी जैसे उसे ईज़ी लगेगा। अब मुझे ये सवाल आ रहे हैं माइंड में कि आपको क्या ये चीज़ भी पता है, क्या ये इसके बारे में भी पता होगा या नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टेबल लगा के डिवाइड किया है, मुझे कैसे अंदाज़ा हो कि आपको ये पता है। सो आप हर एक चीज़ कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं और इजी इसको लेकर आऊँ। तो यहाँ पे मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आप इन होमवर्क को सॉल्व करके सबमिट करें। होमवर्क सबमिशन का तरीका यही है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी जिसमें लिखा होगा होमवर्क सबमिशन, उस पर क्लिक करें, फिर आपके सामने पेज ओपन होगा, वहाँ पे लिखा होगा सबमिट योर होमवर्क हियर। सो वहाँ पे क्लिक करके आप इजीली पहले रजिस्टर में ये क्वेश्चन सॉल्व करके वहाँ पे मुझे सेंड कर सकते हैं इमेजेस की फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैं दे रही हूँ आपको 15% ऑफ अ नंबर। वैसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे मैंने समझाए हैं, बिल्कुल सेम तरीका, तो आप बिल्कुल सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप होमवर्क भी सबमिट कर दें। ओके, क्वेश्चन 1 मैंने यहाँ लिखा है 15% ऑफ अ नंबर इज़ 45, और क्वेश्चन 2 दिया है 10% ऑफ अ नंबर इज़, यहाँ पे ये देखें क्वेश्चन जो है ये ग्रुप सी में से है, मतलब नंबर पूछा जा रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या है जिसकी परसेंटेज यहाँ पे निकाली गई है। सो 10% ऑफ अ नंबर इज़ 25, और नंबर थर्ड है 35% ऑफ अ नंबर इज़, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 70। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आ रहा है, टॉपिक्स को डिवाइड करना ग्रुप्स में, फिर उनको सॉल्व करना क्वेश्चन वाइज और हर एक चीज़ बताना, बेसिक बताना, तो आप ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप देख सकें। सो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे मैं लेटेस्ट अपडेट देती रहती हूँ कि आप ये कोर्स करवाऊँगी, और उसके साथ साथ जो है मेरा जो दूसरा कोर्स चल रहा है इंटरमीडिएट कैटेगरी बीपीएस 5 to 15, वो भी बिल्कुल कंप्लीट कोर्स है। 9 लेक्चर्स हो चुके हैं, आप वो भी उनको भी फॉलो करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।